नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने नई पॉलिसी पर अमल होगा। ओहदेदारों को मंसूबा तैयार करने वजीर आला की हिदायत। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने हुकूमत का फैसला। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे इम्तिहान। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी खराबी के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा परवाजें मंसूख। मुसाफरीन मुतफक्किर, अफरा तफरी का माहौल। नए पुल के पास कपड़ों की दुकान में आतिशज़दगी, लाखों रुपए के नुकसान का खदशा, जानी नुकसान नहीं। बरकी बिल वसूल करने गए बरकी मुलाजिम पर मकान मालिक के बेटे का हमला। सख्त कार्रवाई का बरकी मुलाजमीन ने किया मुतालबा। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने के लिए नई पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। एक आला सतह इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के साथ यहां पर इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर आला ने एजुकेशन सेक्रेटरी वोरा वेंकटेशम को हिदायत दी कि अगले 3 सालों में सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार करें।
रेवंत रेड्डी ने कहा, नीम रिहायशी स्कूल्स को इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के साथ साथ जारी रखने के लिए तजावीज तैयार करने का हुक्म दिया। वजीर आला ने आंगनवाड़ी मराकिज में तीसरे दर्जे तक की तालीम प्ले स्कूल की तर्ज पर फराहम करने के लिए तजावीज तैयार करने की हिदायत दी। तजवीज है कि तलबा को उनके अपने गांव में पढ़ने की इजाजत दी जाए। वजीर आला ने तजवीज दी कि आंगनवाड़ियों में पढ़ाने के साथ साथ एक उस्ताद की तकर्रुरी का मंसूबा बनाया जाए। चौथी जमात से नीम रिहायश स्कूल में पढ़ने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि देहात से नीम रिहायशी स्कूलों तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाए। माहिरीन तालीम के ख्यालात जानने के बाद वजीर आला ने कहा, 1 या 2 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं कि तालिब इल्मों को सरकारी फंड्स के साथ साथ CSR फंड्स के जरिए भी तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ फलाही महकमों के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में मरबूत रिहायशी फलाही स्कूल्स के क़याम के लिए जमीनों और दीगर बुनियादी ढांचों की निशानदही के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इन स्कूल्स में वजीर आला के विजन के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। स्कूल्स में कुशादा क्लासरूम्स, खेल के मैदान, वालिदैन को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत देने के लिए अलग कमरे वगैरह होने चाहिए। तमाम इमारतों के लिए एकसा डिजाइन तैयार किया जाए। शांति कुमारी ने कहा कि 1 हफ्ते में डिजाइन तैयार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हुकूमत के मुशीर बराए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कामों की पेशरफ्त की निगरानी करे। महकमे समाजी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे और इसमें दीगर फलाही महकमों के सेक्रेटरी शामिल होंगे। ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि 49 रिहायशी फलाही स्कूल्स की तजावीज तैयार हैं। इनमें से 8 स्कूल्स इस साल काम करना शुरू करने के लिए तैयार हैं। 31 रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स के लिए अराजी की शिनाख्त जिले कलेक्टर्स ने पहले ही की है। बाकी 10 स्कूल्स के लिए जमीन की शिनाख्त का अमल जारी है। हुकूमत के मुशीर श्रीनिवास राजू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी SC डेवलपमेंट श्रीधर के अलावा TSWREIS के सेक्रेटरी अलुक गोवर्शनी, कमिश्नर अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल और दूसरे ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। वजीर आला रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे के प्रोग्राम को खतियत दे दी गई है। जराये के मुताबिक 3 अगस्त को रात को हैदराबाद से वजीर आला अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ये दौरे तेलंगाना में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका दौरे के दौरान डैलस और दीगर रियासतों का दौरा करेंगे। ये दौरा 1 हफ्ते तक चलेगा। वजीर आला मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। 11 अगस्त को वजीर आला हैदराबाद वापिस होंगे। हुकूमत ने शहर हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों के बलदी व दीगर मसाइल से निमटने हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड सीट प्रोटेक्शन एजेंसी के नाम से एक नया इदारा कायम किया है। इसकी गवर्निंग बॉडी के सदनशीन खुद वजीर आला होंगे। अरकान में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क, वजीर माल और डिजास्टर मैनेजमेंट हैदराबाद रंगारेड्डी संगारेड्डी, मेडचल मलकाजगिरी अजला के इंचार्ज वज़रा, मेयर GHMC, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे माल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल के सरबराह हैं। हाइड्रा के कमिश्नर और दीगर ओहदेदार शामिल हैं। हाइड्रा के लिए एक सिविल ओहदेदार का बहैसियत कमिश्नर तकर्रर होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की दस्तखत से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया गया है। शहर की बढ़ती हुई आबादी और मज़ाफ़ाती इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी इस इदारे के क़याम का मकसद बताया गया। शहर व मुत्तसिल अजला के बलदी इदारे जात पर हाइड्रा मुकद्दम रहेगा। आउटर रिंग रोड तक इसका अहाता होगा। इसके तहत तेलंगाना अर्बन रीजन TCUR के लिए अलहदा ज़िली कमेटी बनाई गई है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 के इम्तिहान को मुलतवी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ग्रुप 2 के उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद ये ऐलान किया।
7 और 8 अगस्त को होने वाले इम्तिहान को दिसंबर में मुनाकिद करने का फैसला किया है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इम्तिहान मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मखलूआत जायदादों की निशानदही करने के बाद जॉब कैलेंडर का ऐलान किया जाएगा। रियासत के हुसूल की जिद्दोजहद मुलाजमत के लिए की गई थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 सालों में तकर्रुरात किए होते तो लाखों बेरोजगारों को फायदा होता। तालीमी निज़ाम में जामे तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ड्रोने और ब्लैकमेल करके जेल के नजर होंगे तो नुकसान आपका होगा। चंद अफराद के फायदे के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इससे आप लोग मुश्किल में आ सकते हैं। चंद दिनों में मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी के लिए असेंबली हल्कों में नॉलेज सेंटर कायम किए जा रहे हैं। ग्रुप 2 उम्मीदवारों के मसले को हल किया जाएगा। इस बातचीत के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया कि ग्रुप 2 के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। इजाफी पोस्ट के बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर 10% किसानों के कर्ज माफ होने का दावा करने वाले मरकजी वजीर बी संजय ये साबित करें, वरना मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दें। उनका कहना था कि बी संजय फौरी किसानों से माफी मांगे। किसानों के कर्ज माफ कर रहे हैं तो बी संजय को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसानों के काले कानून लाकर किसानों को दबाने की कोशिश करने वाली पार्टी बीजेपी है। किसानों को इतने बड़े पैमाने पर कर्ज माफ करने पर खुश होने के बजाय तनकीद की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क में फी किसान 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया है। बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होने पर तेलंगाना के किसानों को मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत में ज़राई शोबे का सुनहरा दौर था। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बहबूदी पर खर्च किए हैं। उनका कहना था कि 9.5 साल में बीआरएस हुकूमत ने किसानों को रास्त माली इमदाद फराहम की है। 69 लाख किसानों को 72,972 करोड़ रुपए रैतू बंधु की शक्ल में दिए हैं। 1,11,000 किसानों को 6,488 करोड़ रुपए रैतू बीमा की शक्ल में दिए हैं। 2 वक्त में कर्ज माफी पर 29,144 करोड़ रुपए जारी किए गए। किसानों के दीगर बहबूदी प्रोग्राम पर 11,401 रुपए खर्च किए। सिर्फ इन प्रोग्राम के जरिए किसानों को दी गई माली इमदाद 1,20,000 करोड़ रुपए है। मुल्क की तारीख में ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। हैदराबाद के बैनुल अक़वामी शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी खराबी का असर देखा गया। मुसाफिरीन परेशान और मुतफक्किर नजर आए और उनका कहना था कि परवाजों की रवानगी में ताखीर बताई गई है। मुसाफिरीन को घंटों तक अपनी परवाज के लिए इंतजार करते देखा गया। कई मुसाफिरीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की हैं। उनका कहना था कि उन्हें अपनी फ्लाइट्स के बारे में कोई इत्तला फराहम नहीं की गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा फ्लाइट्स यानी परवाजें मनसूख होने की इत्तला मिली है। हाथ से बोर्डिंग पास तहरीर करने के भी वीडियो सामने आए हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि चंद दिनों से वजीर आला और वज़रा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों के लिए ये सब हुकूमत कर रही है। केसीआर ने कुछ नहीं किया और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी के झूठ को देखकर वहां पर अगर जिंदा होता तो वो भी खुदकुशी कर लेता। यह हुकूमत ने कर्ज माफी के लिए सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। केटीआर ने जो रैतू विदिका तामीर किए उसमें कांग्रेस जश्न मना रही है। केसीआर ने जो सेक्रेटेरिएट तामीर किया उसी में बैठकर कर्ज माफी का ऐलान किया। वज़रा खुश हैं लेकिन किसान खुश नहीं हैं। किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने पर कांग्रेस कायदीन ने गन पार्क पहुंचकर यादगाराने शहीदा को दूध से नहलाया और वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को भी नहलाया गया। कायदीन ने किसानों की तरफ से हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सियासी मफाद की खातिर किसानों और अवाम को गुमराह करने वाले हरीश राव को माफी मांगनी चाहिए। यादगाराने शहीदा के पास नाक रगड़ने का हरीश राव से मुतालबा किया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि का कहना था कि कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी नहीं कर सकती, इसकी तशहीर की गई थी।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था इसलिए पार्लियामेंट के इंतखाबात में चंद नशीस्तों पर नाकामी हुई। कांग्रेस हुकूमत ने 69 लाख किसानों में 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं और ये मुल्क में नंबर 1 है। यूपीए हुकूमत में मनमोहन सिंह के दौर में कर्ज माफी की गई थी और अब तेलंगाना में कर्ज माफ किए गए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रैतू भरोसा प्रोग्राम पर अमलावरी शुरू की जाएगी। बीआरएस पार्टी के 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की अदायगी की जा रही है। बहबूदी प्रोग्राम में तेलंगाना को रोल मॉडल लेते हुए मुल्क भर में अमलावरी के लिए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर से दरखास्त की जाएगी। रियासत तेलंगाना में जारी बारिश की वजह से कई प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। कोत्तागुड़म जिले के ऐश्वरावपेटा पडौगु प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव देखा गया और ये भी बताया गया है कि पानी का अखराज भी अमल में लाया गया है। पानी के मुसलसल बहाव की वजह से सड़कों पर भी शिगाफ देखे गए हैं। दूसरी तरफ मुलुगु में आबशार जैसी सूरत हाल देखी गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से ये पेशकयासी की गई है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 3 दिनों तक शदीद बारिश हो सकती है। हैदराबाद में भी बारिश की पेशकयासी की है। बाज अजला में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मजलिस के साबिक रुकन असम्बली और मोतमद्दे उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा मस्जिद हजरत मोहिउद्दीन पाशा कादरी जरीन कुल्ला नूर खा बाजार में अदा की जाएगी और तदफीन मस्जिद के अहाते अमल में आएगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल मजलिसी अरकान मुकर्ररा ने सैयद अहमद पाशा कादरी की खामगाह पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बोनालू त्यौहार के मुंतजिमीन में चेक्स तकसीम किए। चेक्स वसूल करने वालों ने कौसर महिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली सिकंदराबाद कंटोनमेंट के अलावा मजलिस के अरकान बलदिया स्वामी यादव मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे और ईदैन के मौके पर हजारों अफराद नमाज अदा करते हैं। मुसल्लियों की कसीर तादाद के पेश नज़र खुतबे व नमाज की तकबीरें तमाम तक पहुंचे, इसके लिए आउटर स्पीकर का एक अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है। इस मस्जिद की तारीख में शायद बहुत कम आउटर स्पीकर की तकनीकी खराबी की वजह से काम न कर सके हों, लेकिन 19 जुलाई को जुमे के दिन 1000 मुसल्लियान आउटर स्पीकर से खुतबा व तकबीरें सुनने से महरूम रहे। यह बताया गया है कि चार मीनार से मुत्तसिल एक नाजायज व गैर कानूनी मंदिर की पुजारन ने डीसीपी सौसोन स्नेहा मेहरा से यह जबानी शिकायत की कि मस्जिद से जुमे के खुतबे के दौरान इस मंदिर में हो रही पूजा में खलल पैदा हो रहा है। डीसीपी सौसोन ने इंस्पेक्टर पुलिस हुसैनी आलम को इस जबानी शिकायत पर कार्रवाई की हिदायत भी दे डाली और उस ओहदेदार ने मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर सिद्दीकी से कहा कि वो आउटर स्पीकर के तार मुनक़ते कर दें। मस्जिद के बैरूनी स्पीकर्स के तार मुनक़ते किए जाने पर 4TV के चीफ ब्यूरो एसएम रफी ने सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल कदीर सिद्दीकी से राब्ता करके इसकी तस्दीक चाही, तो उनका कहना था कि डीसीपी ने उन्हें फोन पर स्पीकर्स के तार निकालने को कहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर हुसैनी आलम ने स्पीकर्स के तार निकालने पर इसरार किया, जिसके बाद उन्होंने स्पीकर्स के तार मुनक़ते करवा दिए। उनका यह कहना था, ये काम करके वो अजमेर के लिए रवाना हो गए। फोन पर हुए राब्ते में जब उनसे पूछा गया क्या मक्का मस्जिद का इंतजाम पुलिस के तहत है या महकमे अक़लियती बहबूद के, उन्होंने कहा कि पुलिस के कहने पर वो ऐसा किए हैं, जबकि अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी तफसीर इकबाल, सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी या किसी दूसरे ओहदेदार को इस वाक़े की इत्तला तक नहीं दी गई। पुलिस ओहदेदार शायद खुद को उत्तर प्रदेश में समझ रहे हैं। एक नाजायज मंदिर की पुजारन की महज जबानी शिकायत पर तारीखी मक्का मस्जिद के स्पीकर्स बंद कर दिए गए। मक्का मस्जिद के स्पीकर्स को बंद किए जाने की इत्तला सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली। सदर मजलिस की हिदायत पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने मक्का मस्जिद के स्टाफ को लेकर स्पीकर्स के मुनक़ता तारों को बहाल कर दिया, लेकिन मुसल्लियान मस्जिद
جمعے کے خطبے کو سننے سے محروم رہے۔ تلنگانہ کی سیکولر حکومت میں اتر پردیش جیسے واقعات لمحے فکر ہیں۔ ہلو 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 السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ 4 ٹی وی سے رفیع بول رہا ہوں۔ ہاں خیریت بھائی؟ خیریت سے آپ خیریت؟ الحمدللہ بھائی، اللہ کہتا ہے۔ کہاں ہیں کہ آپ؟ میں اب اجمیر شریف کے لیے نکلا ہوں، ٹرین میں ابھی جب ٹرین اسٹارٹ ہوئی 1 منٹ ہوا۔ سبحان صاحب، یہ مسجد کا ساؤنڈ سسٹم بند کرا دیا بلکہ اطلاع ہے، جی، مطلب کس کے پرمیشن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ؟ اور تیسری سانگ جو ہے آئے تھے گلے انسپیکٹر آ کے بولا میں نے، تو جو ہے وہ مائک باہر کا جو ہے وہ بند کرے تو اچھا رہتا بول کر کے۔ ویسے 3 جمعے سے بول رہا تھا، میں نہیں ہمارے لوگوں کو بول رہا ہے، میرے کو نہیں بول رہا تھا۔ آج آ کے پرسنل بولا تھا، میں اپنا ٹھیک ہے بند کر رہے ہیں، بند کریں گے بولتے بولا۔ نہیں خدی صاحب، یہ محکمہ مطلب یہ مسجد جو ہے مائنورٹی وقف بورڈ کے تحت ہے نا، مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے۔ ہاں نہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا تحت کون بولے آپ کو؟ پھر ان لوگوں کے اعتراض کے بعد اس کو بند کر دیا نا آپ؟ ہاں سب آگے بولنے کے بعد میں کرے نا۔ نہیں، آپ کا ویلفیئر منسٹر بولا یا پھر آپ کے وقف بورڈ چیئرمین بولا، کوئی اگر ایسا بولا تو کر سکتے تھے نا آپ۔ ٹھیک ہے، اوور آل آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈی سی پی انسپیکٹر کے بعد میں آپ اپنے ذاتی طور پہ یہ بند کرائے۔ جی ہاں، چلیے ٹھیک ہے۔ شہر حیدرآباد کے قدیم ذخیرہ حسین ساگر کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ حسین ساگر کی مکمل سطح 514.75 میٹر ہے، جبکہ موجودہ سطح 513.14 میٹر بتائی گئی ہے۔ پانی کی سطح پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ سینئر جرنلسٹ اے کونڈل گوڑ نے چلو ڈرگس سے چھٹکارا حاصل کریں گیت گایا ہے۔ اس کے پوسٹر کا وزیر اعلیٰ نے رسم چرا انجام دیا۔ اس پروگرام میں رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، تلنگانہ حکومت کے ہفتہ واری جریدے کے ایگزیکٹو ایڈیٹر کے سرینواس راؤ بھی موجود تھے۔ سٹی کمشنر پولیس کے سرینواس نے لال دروازے کی مہان کالی مندر پہنچ کر بونالو تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا اور پوجا کی۔ اس موقع پر ایچ ایم سی کے زونل کمشنر وینکنا کے علاوہ دوسرے عہدیدار موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ بونالو تہوار کے پیش نظر مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ صنعت نگر کے علاقے میں بقایا برقی بلز کی وصولی کے لیے گئے برقی ملازم کے ساتھ غنڈہ گردی اور مار پیٹ کی گئی ہے۔ صنعت نگر پولیس کے مطابق ایرا گڈے کے حدود میں لائن انسپیکٹر سری کانت اور میٹر ریڈر سائی گنیش موتی نگر کبھی نگر کے علاقے میں میٹر ریڈنگ کے لیے گئے تھے۔ اس دوران ایک مکان پر 6,858 روپے کا برقی کا بقایا پایا گیا۔ مکان مالک وینکٹ سوامی سے بقایا ادا کرنے کی درخواست کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کا 19 سالہ بیٹا مرلی دھر یہ کہنے لگا کہ وہ رقم ادا نہیں کریں گے۔ اس پر مکان کی برقی منقطع کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مرلی دھر برہم ہو گیا اور سائی گنیش کو بے رحمانہ طریقے سے پیٹنے لگا۔ وہاں موجود لوگوں نے سائی گنیش کو بچایا۔ زخمی حالت میں اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی صنعت نگر پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور سائی گنیش کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ برقی ملازمین کی یونین کے لیڈرز بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور مرلی دھر راؤ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ نئے پل کے پاس واقع کپڑوں کی دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کے تیار ملبوسات اور مٹیریل جل کر خاکستر ہو گیا۔ بتایا گیا کہ صبح کے اولین ساعتوں میں آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ مقام عوام کی اطلاع پر پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچ گیا۔ مغل پورہ، افضل گنج اور گولی گوڑے کے فائر انجنز کو بھی مقام واقعے پر طلب کیا گیا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ دکان میں آگ لگنے کے وقت کوئی نہیں تھا اور نہ ہی آس پاس کی دکانوں میں کوئی موجود تھا، اس لیے جانی نقصانات نہیں ہوئے، لیکن اندازہ لگایا گیا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ روپے کے درمیان مالی نقصان ہوا ہے۔ فائر آفیسر سرینواس نے بتایا کہ صبح کے اولین ساعتوں میں آگ لگی تھی اور فوری اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچ گیا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ دھولپیٹ کے حدود میں ایکسائز جوائنٹ کمشنر قریشی کی قیادت میں جمعرات کی رات تلاشی مہم انجام دی گئی۔
बताया गया कि बाज अफराद की तरफ से गांजे के कारोबार की इत्तला को लेकर यह मुहिम अंजाम दी गई। कुरैशी ने बताया कि विशाखापट्टनम, गोवा और बेंगलुरु के जरिए हैदराबाद को मंशियात लाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नजर रखी जा रही है। कुरैशी ने बताया कि गांजे की मुंतकली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ मुस्तहक तबकात की मदद के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए ट्राईसाइकिल्स मुस्तकीन में तकसीम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने जुमे को ये साइकिलें तकसीम की। रियासत के डीजीपी ने अवाम को फर्जी पुलिस के नामों से आने वाले फोन कॉल से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। ट्विटर पर डीजीपी ने लिखा कि पुलिस की फोटो वाले नंबरात से फोन किए जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं, पैसों के लिए धमकाया जाता है। अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं तो इस पर तवज्जो न दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने नई पॉलिसी पर अमल होगा। ओहदेदारों को मंसूबा तैयार करने वजीर आला की हिदायत। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने हुकूमत का फैसला। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे इम्तिहान। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी खराबी के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा परवाजें मंसूख। मुसाफरीन मुतफक्किर, अफरा तफरी का माहौल। नए पुल के पास कपड़ों की दुकान में आतिशज़दगी, लाखों रुपए के नुकसान का खदशा, जानी नुकसान नहीं।
برقی بل وصول کرنے گئے برقی ملازم پر مکان مالک کے بیٹے کا حملہ، سخت کارروائی کا برقی ملازمین نے کیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔